हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ललित सोलंकी। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि लॉ की जो प्रिपरेशन है वो आपको कैसे बनानी है, वो भी प्रिपरेशन आपको एग्जाम्शन के लिए कैसे बनानी है। मतलब लॉ के अंदर अगर आपको एग्जाम्शन सिक्योर करना है तो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो एक आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए थोड़ी सी। जैसे नॉर्मल सब बच्चे कर रहे हैं आपको वैसे नहीं चलना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले और कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे मैंने लॉ के अंदर एग्जाम्शन सिक्योर की थी, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, पहले क्या होता था कि जब एमसीक्यू नहीं थे तब एक थोड़ा सा हार्ड टास्क होता था कि लॉ के अंदर एग्जाम्शन लाई जाए। अब सिंस 30 मार्क्स के जब से एमसीक्यू आ चुके हैं तो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 30 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर, तब से लॉ के अंदर एग्जाम्शन लाना मतलब कंपेरेटिवली इजी हो चुका है, ठीक है। कंपेरेटिवली जो पहले नहीं होता था अब वो कंपेरेटिवली इजी होने लग गया है। अब कैसे क्या करना है आपको, कैसे चलना है, तो सबसे पहले स्टेज आपकी होती है कि आपको जब आप खुद पढ़ रहे हो, ठीक है, तो या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप क्लास लिया, आपने किसी भी फैकल्टी की कोई भी क्लास ली, ठीक है। या तो आपने क्लास लिया, सेल्फ स्टडी करो, तो उसके अंदर आपको कैसे पढ़ना है कि देखो, आपने अगर क्लास ली तो क्लास पढ़ते जाओ, और वही जो मैंने आपको आईडीटी के अंदर बताया कि साथ में आपको रिविजन करने हैं क्लास के साथ में, ठीक है। एक क्लास के बाद दूसरी क्लास से पहले पहली का करो, तीसरी के पहले पहली दूसरी का करो, तो वो एक अच्छी ट्रैक में जाएगी। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो काफ़ी ऑथर की बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, काफ़ी ऑथर्स की जो अच्छी जाती है। इवन वन में यूज ICI-FM ऑल्सो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हमको सेल्फ करनी तो हमको क्या ICI का मटेरियल फॉलो करना चाहिए या हमको किसी ऑथर की बुक लेनी चाहिए। तो इन दोनों में से क्वेश्चन में तो देखो, पहले थोड़ा सा फिर भी कहता कि ICI की लैंग्वेज तो जो थोड़ी हार्ड आती थी, तो एक ऑथर की बुक लेना मतलब एक अच्छा डिसीजन माना जाता था। बट अब क्या है कि थोड़ी सी ICI ने भी अपनी बुक्स को थोड़ा चेंज किया है, थोड़े से डिज़ाइन, मतलब कुछ फोटो वोटोस भी ऐसे डाल के थोड़ा सा एक बुक्स को वो एक अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है। इवन तो अभी भी पूरी इतनी अच्छी बुक्स नहीं बनी जितनी होनी चाहिए या जितनी वो बना सकते हैं, ठीक है। स्टिल वो काफ़ी ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, जैसे May 21 का अभी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल आया तो उसके अंदर कुछ चेंजेस किए उन लोगों ने, ठीक है। तो माइट भी कि आप ICI मटेरियल को भी फॉलो कर सकते हो। देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर मान लो आपको लगता है आप ICI से मटेरियल से फॉलो कर सकते हो तो आप उसको लेकर बैठो, 1-2 चैप्टर करके देखो, समझ में आ रहा है तो ICI का मटेरियल फॉलो कर दो, नहीं आ रहा तो आप किसी ऑथर की बुक परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप वैसे आपको साथ में वो बुक्स लेकर फिर आपको पढ़ते रहना है। अब सेल्फ स्टडी के साथ में आपको यहाँ पर खुद के नोट्स बना देने चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो लॉ को तो खुद के नोट्स यहीं पे आपको बना देने चाहिए, समरी नोट्स, शॉर्ट नोट्स। तो वो क्या होगा कि फिर आप फ्यूचर में उन्हीं को पढ़कर अपनी लॉ को खत्म कर सकते हो। तो एक बार आपकी क्लास हो गई, सेल्फ स्टडी हो गई, उसके बाद अगर ये है मेन क्लास वाला पॉइंट है, अगर आपने सेल्फ स्टडी कर दी तो यही आपके नोट्स बन जाएंगे, वो फिर आपको ये सेकंड स्टेप लगेगा भी नहीं। अगर आप क्लास करते हो तो उसके बाद में क्या करना है कि एक आप फुल रीडिंग करोगे, जैसे मैंने सेम आईडीटी में, जैसे मैंने आपको आईडीटी बताया था, आप बुक्स को लेकर बैठो, आप बुक्स को लेकर बैठो और बुक्स को पढ़ रहे हो, ठीक है। बुक्स को पढ़ रहे हो, उसके साथ में आपको क्या करना है कि जैसे मतलब इसकी लॉ की भी अगर मैं बात करूँ तो चार्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। कुछ फैकल्टीज की चार्ट बुक अवेलेबल है, कुछ फैकल्टीज के समरी नोट्स भी अवेलेबल है। तो आप चाहो तो अगर आपकी फैकल्टी अगर आपको चार्ट बुक दे रही है तो वेल एंड गुड है, वो अगर ये समरी नोट्स दे रही है तो भी वेल एंड गुड है, उनको रेफर कर लो। और नहीं दे रही तो आप खुद के ओन भी बना सकते हो, और नहीं तो आप जिन फैकल्टीज के अवेलेबल चार्ट बुक्स है उनकी भी ले सकते हो। अच्छी चार्ट बुक्स भी अवेलेबल है तो आप वो लेकर उसके साथ भी आप अपनी मतलब प्रिपरेशन को यहाँ पर अच्छे ही कर सकते हो। अब आपको क्या है कि एक वही चीज मैंने आपको आईडीटी में बताई, बुक को ओपन करना है, बुक के अंदर पूरा कंटेंट देखना है, एक चैप्टर वहां से क्या वही चार्ट बुक में आप देख लो, कुछ चीजें कम है तो वहां आप उनको एडिशन कर लो और वापस फिर आप एक बार उस चार्ट बुक को भी देखो। तो देखो, बुक के बाद एक चैप्टर को बुक से पढ़ने के बाद चार्ट बुक को पढ़ने में मतलब उस जो आपने चैप्टर्स को मेन कंटेंट पढ़ाना उसका 10 या 15% टाइम में आप चार्ट्स को देख सकते हो, ठीक है। तो वो आपको साथ में चार्ट बुक करनी है। यहाँ पे आपकी साथ में चार्ट बुक, तो फिर वही मैंने आपको बताया वो स्कैनिंग वाला, आपने पहले बुक को पढ़ा तो बुक से पूरा कंटेंट स्कैन हो गया, वो चार्ट बुक से करा तो वो पूरा की पूरा कोरिलेशन सेट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम आप इतने कंफर्ट जोन में चले जाओगे कि आप चार्ट बुक से रेफर कर सकते हो। फिर वही एक बार आपकी सेल्फ स्टडी हो गई या क्लास हो गई, फिर आपने एक बार खुद ने पढ़ लिया। अब आपको सब्सिक्वेंट, या भी मैं बोलता हूँ कि लॉ के अंदर अगर आपको एग्जाम्शन लानी है तो कम से कम 2 मतलब 3 रिवीजन तो मिनिमम आप मानो ही मानो। सर 3 रिवीजन इतना बड़ा कंटेंट, पहाड़ या आप समुद्र मान लो, समुद्र जितना मतलब गहरी लॉ है उसके अंदर हम कैसे जाएंगे। भाई साहब, एग्जाम्शन लानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और यहाँ मेहनत से ये मतलब यहाँ पर ये आपको डिफाइन करना है
कि एक तो आप बहुत सारी मेहनत करो या एक स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत करो। तो वो आई थिंक यू शुड चूज कि आप स्मार्ट वर्क के साथ काम करते जाओ। स्मार्ट वर्क है कि आप यहाँ पे समरी नोट्स और चार्ट्स को रेफर कर लो, उनको आप फुल फ्लेज बना दो, अपनी बुक से कुछ चीजें ऐड करके उन्हीं का रिवीजन आप यहाँ पर कर लो, उन्हीं का रिवीजन आप यहाँ पर कर लो। व्हेन आई डिड, जब मैंने चार्ट बुक से करके मैंने सब्सिक्वेंट, आज भी मेरे को याद है मैंने अराउंड 5 रिवीजन किए थे चार्ट बुक से, और बहुत ईजी होते थे उस टाइम। मतलब आपने अगर, क्योंकि मैंने भी मतलब चार्ट बुक के अंदर काफी चीजों को स्टिक कर लिया और मतलब चार्ट बुक को फुल फ्लेज बना दिया, तो उससे अच्छे से रिवीजन हो गए। और सब रिवीजन के बाद मेरे को जो भी अपने सेक्शन 149 से जो अपने अप्लीकेबल है वो लेकर 448 तक बीच में वो वाइंडिंग अप का छोड़ दो, उसके अलावा लगभग सब सेक्शन बाय लर्न थे कि हाँ ये सेक्शन इसका है, ये कंटेंट इसका है। वो प्रिपरेशन आपकी भी हो गई तो इजीली मैं आपको शेयर देता हूँ, सेम आप भी 70 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और एग्जाम से पहले यही आपको रेफर करना है, वापस जो रहेगा यही। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉ के अंदर क्वेश्चनर, सर लॉ का क्वेश्चनर भी करना चाहिए क्या हमें? जी हाँ, जब आप या तो क्लास कर रहे हो उसके साथ ही क्वेश्चनर कर दो यहाँ पे, या फिर आप जो एक आधा जो रिवीजन है इनके बीच में लॉ का कर लो, क्योंकि यहाँ पे लॉ के प्रोविजंस भी आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या, तो आपको वो क्वेश्चनर जो भी आपकी फैकल्टी दे रही वो तो करना ही है। एक चीज आपको इंश्योर करनी है कि आईसीआई के रिसोर्सेज के सब क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, इंक्लूडिंग आईसीआई एसएम, आरटीपी, एमटीपी, सब क्वेश्चंस कर लेने हैं। या तो वो आपकी फैकल्टी अगर आपके क्वेश्चनर में कंपाइल कर रही तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपको आईसीआई के मटेरियल से अलग अलग निकाल के करने पड़ेंगे। एक मेरा सजेशन लॉ के लिए हमेशा रहता है कि आपको एक पेपर तो लिख के ट्राई करना ही चाहिए। सर क्या हमें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्या हमें जो मार्केट में मिल रहा है वो लेने चाहिए? वो सब डिसीजन आपको लेना है कि आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी नहीं करनी है, वो सब आपके ऊपर है। मान लो देखो, ये पेपर जो अटेंड करना है आप विदाउट टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो, घर बैठे भी आप कर सकते हो। कोई भी एक एमटीपी उठा लो, कोई भी एक एमटीपी आपने उठा ली, 3 घंटा, और टाइम भी यही लेना, 2 से 5 बैठो, नहीं आ रहा फिर भी आप अटेंड करो। देखो ये आपको कब करना है, इन बिटवीन, यहाँ कोई रिवीजन है उसके बिटवीन आपको करना है। यहाँ पढ़ लिया, इसके बाद 1-2 रिवीजन कर लिया, फिर आप एक टेस्ट पेपर अटेंड कर लो। कोई भी आप एमटीपी निकाली, 3 घंटे बैठो और आपको अटेंड करना है। और आप फाइनल के अंदर तो इतने मैच्योर हो कि आप खुद को इवेल्यूशन कर सकते हो। अच्छा हाँ, उन्होंने ये लैंग्वेज लिखी, मेरी ये मार्किंग कुछ नहीं करनी, ये है मतलब इतना कि एकदम एक्जैक्ट मार्किंग। एक बार आपको एस्टिमेट देखना, हाँ भाई मेरे को सब अटेंड हो रहा है, मेन देखना है कि मेरे को सब आ रही चीजें और पेपर पूरा अटेंड हो रहा है क्या। अल्टरनेटिवली अगर आपको जमता है तो टेस्ट सीरीज वाला आप देख सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से बिना टेस्ट सीरीज भी हो सकता है, आप एमटीपी का कोई भी एक लेकर सॉल्व कर सकते हो। फिर आते हैं एमसीक्यू इंपोर्टेंस। एमसीक्यू को इंपोर्टेंस आपको इतनी देनी गाइस कि 30 में से 25 मार्क्स का आपको टारगेट लेके चलना है। अगर आपने 35 में से 25 मार्क्स भी अगर आपने सिक्योर कर लिया ना, तो उसके बाद आपको एग्जामिनेशन के लिए जो डिस्क्रिप्टिव का 70 मार्क्स आएगा उसमें 50% 35 ही क्या लाना है। वहां भी आप चलो 70 में से 40 भी लेके आ गए, 40 + 25 65, तो ऐसे ही बनता है। और यहाँ 25 आते हैं। अब बच्चे बोलते सर क्या हमें एमसीक्यू इंपोर्टेंस के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए? नॉट एट ऑल। एमसीक्यू की कोई भी बुक रेफर नहीं करनी चाहिए आपको। अलग एमसीक्यू आप देखो ही मत ना यार, मतलब क्योंकि ऐसे ही वहां से नहीं पूछेगा ना, उनकी ऑथर की बुक ले लेकर वहां से चिपकाएगा नहीं ना एमसीक्यू। कई बार होता है कि वो एमटीपी आरटीपी में से एमसीक्यू कॉपी कर सकता है, वो रेयरली हो सकता है वहां पे, ठीक है, बट स्टिल ऐसे ट्राई करता हमेशा न्यू एमसीक्यू के लिए। तो आप अगर यहाँ पर ये रिविजन्स कर लोगे ना तो इनके साथ में आपके एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको छोटी सी छोटी चीजों को भी मतलब देखते रहना है, ठीक है। पेनल्टीज और टाइम लिमिट वाले कुछ एमसीक्यू एग्जाम के अंदर आते हैं, उनको आपको क्या करना है, एमसीक्यू पढ़ते ही पहले अपना आंसर निकालना, फिर आपको ऑप्शंस देखने हैं। तो वो एक एमसीक्यू के लिए आई थिंक एक पॉइंट रहेगा। तो ये पूरा लॉ के अंदर हो गया। मैं अगर पूरे वीडियो का क्रक्स बताना चाहूँ 1 मिनट के अंदर, आपको कुछ नहीं करना। जब आप क्लास कर रहे हो उसके साथ में आपको एक तो रिवीजन करते रहना है, क्लास बाय क्लास सेल्फ कर रहे हो तो आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। क्लास होने के बाद जब आप वापस एक बार पूरा के पूरा पढ़ रहे हो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, या अगर आपकी ऑथर जो आपके ऑथर है, क्लास वाले जो भी है, वो आपको चार्ट बुक्स रिवीजन नोट्स दे रहे हैं तो आप उनको ले लो और एक तरफ बुक से स्कैन करो, एक तरफ वही चैप्टर खत्म होने के बाद चार्ट से स्कैन कर लो, ताकि उनका कोरिलेशन हो जाएगा। उसके बाद स्कैनिंग के बाद आपको उसी चार्ट बुक से या उसी रिवीजन नोट से जो भी आपके पास है, जो आपने यहां बनाए या जो आपने यहां रेफर किए, उन्हीं के 4 से 5 रिवीजन कर लो। लॉ कंप्लीट आपका, गारंटेड एग्जामिनेशन, ठीक है। गारंटेड मतलब वो नहीं कि नहीं आया तो आप मेरे पे आ जाओ, मतलब एक बहुत ज्यादा अश्योरेंस आपके साथ आ जाएगी कि एग्जामिनेशन आना ही आना है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये पूरा कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। और वही वापस की अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट करके पूछ लो, या टेलीग्राम की जो आईडी दे रखी वहाँ पूछ लो, या मेल आईडी भी मैंने मेंशन की रखी, वहाँ पे भी आप कोई भी डाउट अपना इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हो, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।